morning, students. This is Dr. Satpal Malhotra. आपके सामने आज हम 10th क्लास का जूनियर 3rd फिजिक्स का सेकंड पार्ट इलेक्ट्रिसिटी का शुरू करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के बीच में हमने जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का ओरिजिन क्या है, इसका काज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को हम कैसे चार्ज करते हैं, हाउ मेनी मेथड्स आर यूज्ड टू चार्ज द बॉडी। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें जो चार्ज है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो इसी के साथ और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट फर्स्ट वी डू व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर आपको ये इलेक्ट्रिसिटी की टर्म या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और हर एक टर्म को हम क्लियर करेंगे। दिस इज अ बेसिक इन 10th क्लास which is used in 12th class in electrostatics चैप्टर के बीच में फिजिक्स में ये सारा बेसिक वहां पर यूज होता है। तो इनको बड़े अच्छे तरीके से आपको समझना, अंडरस्टैंड करना है और फिर इनके ऊपर जो वन वर्ड आंसर्स होते हैं, वन लाइन शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, उनको हमने करना है। सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन दी किसने थी। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन सर विलियम गिलबर्ट ने दी थी। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू विच दे एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन अनदर। इनका इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी फोर्स लगाता है, उसको इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। जब दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कहते हैं कि जब हम किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं, जैसे ग्लास रॉड या हम सिल्क की एग्जांपल लेंगे, तो उस समय एक ऑब्जेक्ट जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और दूसरा गेन करेगा। जो लूज करेगा उसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी और जो गेन करेगा उसके पास एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। द डेफिशिएंसी और एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज इट्स चार्ज। तो चार्ज की दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है। अब क्वेश्चन हमारा ये होता है कि ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का ओरिजिन क्या होता है। तो इसका ओरिजिन समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा। जैसे हमारे पास एक ग्लास रॉड है या सिल्क है, अगर हम ग्लास रॉड और सिल्क को आपस में रब करते हैं तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, और जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम के बीच में एटम न्यूट्रल होता है। किसी भी एटम के बीच में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जो
जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बराबर होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तीन ट्रांसफर हो गए, तो उसमें उतने ही पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर जनरेट होता है, यानी कि उतने प्रोटॉन उसके पास जाल हो जाते हैं और प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए एक एटम से दूसरे एटम में और उसने उनको होल्ड किया, अपने पास गेन किया और उसके पास एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उतना ही नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर जनरेट होगा। तो इट मींस के जो ओरिजिन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज है या cause of the electric charge क्या हुआ? The transference of electrons from one atom to another atom. जब एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, उससे चार्ज प्रोड्यूस बनता है, उससे चार्ज बनता है। तो यही है ओरिजिन ऑफ द चार्ज और कॉज ऑफ द चार्ज क्या है? ट्रांसफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास ये आता है कि चार्ज कितने प्रकार का होगा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज दो प्रकार का हो, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज को मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? जैसे किसी भी चीज को लेना हो, उसको कोई यूनिट होता है, उसको कोई मेजरमेंट होती है। तो चार्ज को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट लगता है? तो चार्ज को यूनिट, चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम है। क्यों? क्योंकि इसका एक कूलम्स ने डिस्कवर किया था और इसका जो चार्ज की जो डिस्कवरी वो कूलम्स ने की थी, इसलिए उसके नाम से इसका चार्ज का यूनिट है। अब चार्ज की ऐसा ही यूनिट है कूलम। 9th क्लास में आपने पढ़ा कि सीजीएस यूनिट भी होते हैं, तो नेचुरली चार्ज का सीजीएस यूनिट भी होता है। लेकिन सीजीएस भी फर्दर दो टाइप्स का, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चार्ज का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है वो स्टैट कूलम होता है और चार्ज का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है वो एव कूलम होता है, थोड़ा हायर लेवल का। तो ऐसा यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम, द सीजीएस यूनिट, electrostatic unit of charge is Strat coulomb and electromagnetic unit of charge is Ab coulomb। तो अब हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? इसका सबसे छोटा यूनिट जो है फ्रैंकलिन, और सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? फैराडे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे छोटा यूनिट फ्रैंकलिन और सबसे बड़ा यूनिट फैराडे होता है। 1 फैराडे किसके बराबर होता है? 96500, 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो जिस तरीके से हमने ये किया कि 1 कूलम किसके बराबर होता है? 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या 1 एव कूलम किसके बराबर होता है? 10 कूलम। इसी तरीके से 1 फैराडे जो है दैट इज इक्वल टू 96500 कूलम एंड दिस इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। अब क्वेश्चन राइज होता है कि किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी बॉडी को हम कैसे चार्ज करते हैं? तो यहां पर मैं आपको मेथड्स के नाम बताऊंगा, इनकी एक्सप्लेनेशन हायर क्लास में करनी है। तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए सब्सटेंस। फर्स्ट, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के 3 मेथड्स आपको बताए हैं, फिर उनको रिपीट करता हूं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर आपको कोई पूछेगा इनमें से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ चार्जिंग। अब आपको हम पढ़ाते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। तो यहां पर
पहली प्रॉपर्टी तो यही मैंने आपको बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ बॉडी, दैट इज चार्ज इज इनवेरिएंट। कहने का मतलब ये हुआ कि चार्ज जो है, किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो उसके मोशन के ऊपर या उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन चार्ज जो है किसी भी बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने प्रॉपर्टी लिखी है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। और किसी बॉडी का मास है तो उसका चार्ज होगा, और मास लेस बॉडी है तो उसका चार्ज नहीं होगा। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, but charge does not depend upon the speed of the body, that is it does not depend upon the motion of the body। तीसरी प्रॉपर्टी है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, वो रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं जैसे पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो हम ये लिखते हैं लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other। Charge is additive। चार्ज क्या है? चार्ज इज एडिटिव। अगर हमें अलग अलग चार्जेस दिए हों सब्सटेंस के, हम उनको ऐड कर सकते हैं और उसका टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं चार्ज कैन बी एडिटिव। चार्ज इज कंजर्व मीन्स चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि चार्ज इज कंजर्व। चार्ज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रिसिटी। ये जो चैप्टर हम शुरू किया हुआ पिछले कल का, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में चार्ज का बहुत बड़ा रोल है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज। आगे जो बाकी प्रॉपर्टी चलती है, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ने का मजा है, और चार्ज है तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। चार्ज इज ए ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इट इज अ ड्राइव क्वांटिटी। तो इस तरीके से ये थी आपकी प्रॉपर्टीज। तो हमने आपको करवाया कि चार्ज क्या होता है, ओरिजिन ऑफ चार्ज क्या है, टाइप्स ऑफ चार्ज क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, चार्जिंग ऑफ सब्सटेंस कैसे करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या है, छोटी यूनिट कौन सी है, बड़ी यूनिट कौन सी है, ये आपने इस टर्म को क्लियर किया। अब इसके रिलेटेड एक बच्चे ने मेरे को आगे भी पूछा कि सर ये जो हमारे गलियों में स्ट्रीट्स में बिजली के खंभे लगे हैं, इनके ऊपर जो तारे होती हैं जिनसे हमारे घर में इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, इन पे जब पक्षी बैठते हैं तो उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हम उसको तार को लाइव वायर को पकड़ते हैं तो हमारी डेथ हो जाती है। कोई भी पशु इनके अगर उसमें आता है या कोई भी टच होता है, ग्राउंड को टच कर रहा है, इसको पकड़ता है, उसकी डेथ हो जाती है। क्यों बेटा? जब पक्षी किसी भी वायर के ऊपर बैठता है, जब तक वो लाइव वायर के ऊपर बैठे, न्यूट्रल वायर के ऊपर बैठे, जब तक वो दोनों वायर्स के साथ टच नहीं करेगा, उसका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो पूरा नहीं होता है। इस तरीके से वो उसके बॉडी में से करंट पास ही नहीं करता है, उसको कुछ नहीं होता है और वो जीवित रहता है। लेकिन जब कोई इंसान या कोई और चीज, जिंदा चीज अगर लाइव वायर के कांटेक्ट में और अर्थ के ऊपर खड़ी है तो उसकी बॉडी में से करंट पास कर जाता है और अर्थ में चला जाता है, जिससे उसकी जो है डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए when the word sits on the live wire, it does not die, it remains alive due to incomplete circuit, electric circuit. But when we touch the live wire while standing on the ground, the electric circuit is completed, then the current can pass through our body to the earth and our body destroyed, हम मर जाते हैं। ये था
हमारा एक क्वेश्चन। दूसरा हमें यह लगता है कि अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना है, 11th और 12th में अगर हमें कोई प्रॉब्लम ना आए तो जितनी टर्म्स आप मेरी वीडियोस के द्वारा सुन रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इस तरीके से अगली वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बहुत मजेदार वीडियोस आगे आने वाली हैं।